भगवान में, उसे निष्ठा के साथ करें। उसके साथ ऐसा नहीं कि जो क्लास में बच्चा फेल होने वाले बच्चे होते हैं ना, वो कोई ना कोई बहाना पहले से बना देते कि मुझे पता नहीं मिला, ऐसा हो गया था, मुझे हो गया। ये नहीं, फेल होने वाले बच्चों की तरह नहीं, पास होने वाले विद्यार्थियों की तरह बात। वो तो इसलिए हो गया था, ग्रेस क्यों आ गया वो पता नहीं, मैं रात को थोड़ा सो गया था, तो सो गए तो ग्रेस तो आई। मैं कुछ गलत तो नहीं बोला? फेल होने वाले विद्यार्थियों की तरह नहीं, पास होने वाले विद्यार्थियों की तरह बात। फेल होने वाले विद्यार्थी की कोई, पास होने वाले विद्यार्थी की सभी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं ठीक बोल रहा हूं? आज पता नहीं मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं। आज प्रभु प्रत्यक्ष हो जाए महाराज। इस ज्ञान मार्ग में कई बाधा आती रहती है और भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। प्रत्येक इंद्री को भक्ति रस में भिगो दो, फिर विषय रूपी पवन सताती नहीं जाएगी। जब 11 इंद्रियां ध्यान में एकाग्रत हो जाती हैं, 11 इंद्रियां, तब प्रभु का साक्षात्कार होता है। आप विषय रूपी इन इंद्रियों को मारोगे नहीं, ये तो विलासता के लिए, भोग के लिए और संसार की ताजगी के लिए, संसार को देखने के लिए, संसार के पदार्थों को चखने के लिए ये इंद्रियां घोड़े की तरह दौड़ती हैं। जैसे घोड़ा दौड़ता, ललायत रहती है। इंद्रियों को राम कथा से, भक्ति के मार्ग से, कीर्तन के मार्ग से, भगवान के चरणों की ध्यान से इन संसारी रूपी इंद्रियों को पराजित कर। एक एक इंद्री, आप चाहो कि सारी इंद्रियों को हम एक दिन पराजित कर देंगे, नहीं। आप अपनी एक एक बुराई को त्यागो। हमारी कमजोरी कहां है? बोले पहली कमजोरी क्या है कि हम सबके अंदर को भाव देखते हैं, भाव नहीं, सबकी निंदा, ये भी गलत को भाव। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जोड़। सबको भगवत स्वरूप जानकर इनको प्रणाम कीजिए, सबको नमन कीजिए। महाराज राम न मारे काऊ को, ऐसे मोटे राम, अरे अपने यहां मर जाएंगे कर कर खोटे काम। राम किसी को मारते नहीं है। एक पिता के विपुल अनेका, एक पिता की कई संतान होती है, कोई मार्ग पर, सन्मार्ग पर, और कोई कुमार्ग पर। और कुमार्ग पर गई हुई संतान को भी माता पिता अपने हाथों से वध नहीं करते, मारते नहीं है। तो भला भगवान अगर कोई कुमार्ग पर चला भी गया तो भगवान क्यों मारेंगे? उसके कर्म मारेंगे। मैं हम ठीक बोल रहे, इसलिए बच्चों हम जबरदस्ती वो ऐसा है, वो उसमें कमी, भाई होने दो ना भाई। कमी तो सभी में होती है, कुछ न कुछ कमी होती है। कमी हम में भी है, हम भी सवा सोलाना नहीं है। अगर सवा सोलाना होते तो फिर तो भगवान के कई झरोके में जाके झूले होते हैं। तो मनुष्य ना भाई, और मनुष्य से गलतियां होती है, और गलती हो जाए तो मैं एक जरूर कहता हूं कि कान पकड़ के हाथ जोड़ के माफी मांग लो, बात खत्म, बात खत्म। अगर गलती हम बच्चे से भी करते हैं, बच्चे को भी नादान करके डांटते, फटकारते, गलती हो गई तो बच्चे को भी अगर मालूम है कि हमने बच्चे के साथ जास्ती की है, बच्चे के साथ कह दो बेटा क्षमा करना, मुझसे गलती है, खत्म बेटा। क्यों? उस बच्चे के अंदर भगवान बैठे हो, बच्चा नहीं, उसके अंदर भगवान है। हम अपने आप को बड़ा बुरा मानते हैं कि हम चाहे जितनी गलती करें और बच्चों को डांटते रहो। बच्चों को डांटोगे, बच्चों के अंदर भी भगवान है। वो शरीर तो मिट्टी है, बच्चा जिसको माने वो मिट्टी को भगवान चला। अब समय बनिए, बच्चे बन के सच्चे। वो कथा में भी निकला है कि बच्चे निर्दोष होते। बच्चे कैसे होते महाराज? निर्दोष होते, अर्थात तब प्रभु साक्षात्कार होता है। इसी कारण से तो गीता जी में भी 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन देते हैं।
मेरा ब्रांड बुक देख लिया 11वें अध्याय में अर्जुन को केवल यही शंका होगा, जी मेरे माता पिता है, जी मेरे रिश्तेदार है, मेरे नातेदार है, कोई फूफा लगता है, कोई मौसा लगता है, कोई मामा लगता है, कोई हमारे प्यानेऊ लगते हैं। तो भगवान ने कहा जो कुछ नहीं, ये सब मरे पड़े हुए हैं, जो कुछ भी नहीं है, ये केवल तुम्हारा संसारी नाता है। और तुम तो महाराज एक जन्म की बात कर रहे हैं, तुम्हारे अर्जुन कई जन्म हो चुके, तुम भी कई बार मर चुके। मेरा तुम्हारा तो केवल इस समय नर एवं नारायण, तुमने तपस्या की है अर्जुन, मैं तुम्हें तपस्या का फल दे दिया, मैं तुम्हें तपस्या का साक्षात तुम्हें फल देने आया हूं। और भगवान ने अर्जुन को क्या किया महाराज, विश्व रूप के दर्शन कराए। माने ये दर्शन बड़े बड़े संत नहीं कर पाए, योगी नहीं कर पाए। जो अर्जुन ने भगवान के विराट रूप के दर्शन कराए, प्रभु ने कहा मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ा। अपने पिताश्री से कहा, पिताश्री मुझे जा मत रखो, मुझे एक काम करो। क्या? बोले इस समय मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आइए। वासुदेव ने उन्हें टोकरी में रखा, बिठलाया, किंतु बाहर कैसे निकला जाए? वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को, कन्हैया को बालक रूप में है, देखो लीला तो देखो, भगवान लीला भी कैसे कर रहे हैं। क्या वो गोकुल जा नहीं सकते थे? जब आपको समझो महाराज काल कोठरी में आ गए, अंधकार में आ गए, तो गोकुल जाने में कितनी देर लगती, लेकिन भगवान करे नहीं, कोई उठा तो लो, मुझे टोकरी में रख के गोकुल में छोड़ के आओ नंद बाबा की तरफ। वसुदेव ने एक टोकरी में बिठाला। अब वो सोच रहे हैं बाहर कैसे निकला जाए। कारागृह के द्वार बंद है, बंधन भी टूटते नहीं है, किंतु जो ही टोकरी सिर पर उठाई सारे बंधन टूटे। जो ही टोकरी वसुदेव ने अपने सर पर रखी, कारागृह के सारे बंधन टूट गए, ताले टूट गए। महाराज मस्तक में बुद्धि है, एक बात और फिर भगवान को रख लिया। देखिए आज मैं एक चीज और बताता हूं, अपनी बुद्धि कहां रहती है। मैं आज आपको बहुत चीज बताता हूं। अपना सिस्टम यहां से चलता है इस जगह से। अगर ये सिस्टम यहाँ बहुत छोटा है, अगर यहाँ पर माने कंप्यूटर का भी अगर कोई पार्ट होगा, उससे भी बारीक पार्ट यहाँ लगा, यहाँ से अपनी पूरी बॉडी का संचालन होता है। एक्टिविटीज आपका हाथ पैर दांत मुंह सब यहाँ से चलता है। अगर यहाँ पर कुछ हो गया तो आप फिर छोड़ने में चले जाएंगे। और आपके प्राण कहाँ होते हैं? प्राण बताओ ना, आपके हमारे प्राण कहाँ हैं? आप दोनों चीजों को समझ लिए बारीकी। बुद्धि कहाँ है और प्राण कहाँ है? और सबसे ज्यादा अच्छा इस संसार का राजा कौन है? इस संसार का राजा कौन है? इस संसार का राजा प्राण है। इस संपूर्ण संसार का राजा कौन है? अच्छा निकल जान दो इनको। मिट्टी। मस्तक में बुद्धि है। जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है, मस्तक में बुद्धि है, जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है, तब संसार के सारे बंधन छूट जाते। आज कथा में भी वही भाव चल रहा है। आज आपको हमको बाबा ने बैठते ही माने गीता का पूरा सार और इस भगवत कथा का पूरा सार पहले ही बैठने के साथ अब कहेंगे बाबा तुम्हें कैसे ध्यान करता, तुम्हें आज एक बात और खोल देता हूं। बाबा जाता कहा? बाबा तो अगर थोड़ा पैसे में आ जाए तो बाबा, और नहीं आए तो बाबा। मेरी बात को समझ रहे?
बाबा का मतलब ये है कि बाबा 24 घंटे इस शरीर में, इस मिट्टी में बाबा ने आज से नहीं, इस मिट्टी के शरीर में बाबा ने 52 साल पहले प्रवेश कर गए। कितने साल पहले? ये जरूरत, ये सही। माता जी ऐसी साइड में हो जाओ, दरवाजा छोड़ के हो जाओ साइड में कहीं भी। हाँ ऐसे हो जाए। जी 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 महाराज। जो भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करता, अब कथा आ गई, जो भगवान को अपने सर पर बिठाल के रखता है उसके लिए कारागर तो क्या महाराज, मोक्ष के द्वार भी खुल जाए। जो भगवान को अपने सर पर बिठाल के रखता हो गिरधर भैया, उसके लिए कारागार तो क्या, अरे मोक्ष के द्वार भी खुल जाए। पूरे से भैया भगवान को अपने सर पर बिठाल के रखता हो तो आप सब रखते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं रखते, नहीं रखते होते तो यहाँ बैठे नहीं होते, आप सब रखते हैं। और इसलिए आपसे भगवान अधिक प्रेम भी करते हैं और इसलिए भगवान आपको अपने काम कराने के लिए सेवा का मौका भी देते। कथा में आनंद आ रहा है कि हाथ पांव को बढ़िया महाराज, हाथ पांव की बेड़ियां टूट जाती। जो भगवान को सर पर बिठाल के चलता है महाराज, उसकी हाथ पैर, जैसे आप लोग कहते हो ना महाराज, भाई अभी क्या उम्र क्या है, अभी तो आप बालक है, अभी आपकी उम्र कुछ है ही नहीं, अभी तो बालक है। मैंने तो ये सुना है कि जन्म लेता है आदमी जीव तब बालक रहता है, या चौथेपन में पहुंच जाता तब बालक बन जाता। दादी अभी तो आप वही बिटिया हो जब आपने जन्म लिया, और दादा हो आप वही बेटे हो जब आपने हमने अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया था। हमें उसमें समय में कोई अंतर नहीं है। उस समय हम समझ चुकी, माता के गर्भ से निकले थे तो हमारी बुद्धि विकास नहीं, महाराज बुद्धि डेवलप नहीं हुई थी। अब तो बुद्धि थोड़ा बैठ बैठ के नहीं, और अब तो कुछ समझ आई। समझ कब आती है? बुढ़ापे में, अंतिम पड़ा, और फिर उसको जब समझ आ गई तो उसको फिर बुढ़ापा नहीं, उसको बाल हट गए। महाराज मेरा आपसे ठीक अनुरोध है, हाथ पैर की बेड़ियां टूट जाती हैं, नदी की बाढ़ भी थम जाती है। अरे जो भगवान को अपने सर पर बिठा लेता है, हाथ पैर की बेड़ियां भी लगी हो वो भी टूट जाती है। अरे बड़े बड़े नदी समुद्र की बाढ़ भी थम जाती है। क्यों ठीक लग रही? बड़े बड़े बाड़े भी थम जाते हैं। जिसके सर पर भगवान है उसी मार्ग में बिगड़ बाधा नहीं सता सकते। जिसके साथ भगवान है उसको कोई बुखार, ताप, बीमारी, घर की चिंता, बाहर की चिंता, भीतर की चिंता, मर्ग की चिंता, जाकी नाती की पोते की है, रोते रहो, अरे नहीं नहीं। अब कुछ आगे बात करो पंडित। आप मुरार नहीं, हम यही बैठे रहो। हाँ, मुरार का रास्ता वो 7 नंबर को चौराहा 7 तरफ को जाता है ना, सो लोग वहीं से जाते हैं। 7 नंबर का चौराहा और लोग वहीं से आ जाता। नहीं, हमें तो केवल बालाजी का एक स्थान चाहिए। मात्र घर में आने से नहीं महाराज, मात्र घर में आने से नहीं, मन में भगवान के आने पर ही बंधन टूट जाते हैं। अब घर की बात नहीं कह दी यार, हमने क्या कह दिया, क्या घर दौड़ लगाते हो? मंदिर जाए पूरे घर पे, क्या पूरे डब्बा उठा घर पे जा रहे हैं? नहीं 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 नहीं, आप हम यहाँ के पहरेदार हैं, हम यहाँ के सेवादार हैं। मंदिर जब तक खुला हुआ है, आप समझ लीजिए बात, मंदिर जब तक खुला हुआ है, आप
आप पंचों ने हमको प्रमुख रखा है, आप अपना किसी को नहीं। मैं आपको कथा सुनाता हूं। एक बेटी थी, राजा की बेटी थी। राजा ने पूछा, तुम बेटी किसका दिया हुआ खाती हो? तो बोले, पिताजी 7 बच्चियां थी, 7 ने कहा राजा के प्रभाव से कि पिताजी आपका दिया हुआ। अंतिम बेटी ने कहा 7 महीने के, पिताजी हम तो अपने भाग का खाते हैं। राजा को इसी पे क्रोध आ गया। अच्छा जी, 6 कह रही है हम तुम्हारा दिया हुआ, तुम कहती हो। और उसने किया कि 6 पुत्रियों की शादी बड़े अच्छे घरों में कर डाली, अच्छे घरों में, ठीक है। 7वीं पुत्री के लिए उसने अपाहिज कोढ़ी, अपाहिज भी कोढ़ी और एक पुत्र देख दिया शादी कर। वो बेटी उस कोढ़ी को टोकरी में धर के और प्रस्थान कर गई, निकल गई। कोई बात नहीं, दर दर भटकती, मानती चली गई, संसार में चली गई। अनायास किसी जंगल में निकल पड़ी। क्या मैं क्या करना, एकांत में जाती हूँ और एकांत में कुछ भजन करूंगी और भजन करके अपने शरीर को और इसके भी शरीर को त्याग दूंगी। महाराज एक सरोवर के किनारे, एक तालाब के किनारे पहुंचते हैं। वहां पर गहरी छाया थी, बरगद की छाया थी, थकी हुई थी। टोकरी उतारी, टोकरी उतार के जब नीचे रखा महाराज, तो बोले प्यास लग रही है। जो अपाहिज पति था टोकरी में, बोले मेरा गला सूख रहा है, प्यास लग रही है। लड़की ने देखा, उस बेटी ने, एक सरोवर था, सरोवर में वो क्या देखती है महाराज कि कुछ काले कौवे जा रहे, नहीं चमक रहे। वो पानी लेने गई, पानी लेके गई, पानी लेने गई। अच्छा वो क्या देख रहा है, जो वहां पर उसका पति था अपाहिज, काले कौवे, चितकरे कौवे उस सरोवर में जाते हैं और डुबकी लगाते और बगला बन के निकलते। उसके मन में ये आया कि मैं इस पर बोझ बन के बैठा हुआ, ये जब तक पानी लेने गई है, और बोले एक काम करता हूं, मैं अपने शरीर को सरोवर में डुबा के अपना शरीर को खत्म करता हूं। वो लुढ़कता पुढ़कता, चल तो सकता नहीं था, उल्टियां खाता हुआ महाराज और सरोवर के किनारे पहुंच गया। सरोवर में डुबकी लगाई और डुबकी लगा के उसका जो अपाहिज शरीर था शुद्ध हो गया, जो कोढ़ था वो भी खत्म हो गया और एक 18-20 साल का सुंदर कुंवर बन के प्रकट हो गया। अब वो आई, देखा टोकरी खाली, रोने लगी, मेरा पति कहां है? कोई हिंसक जानवर ले गया। और देखे तो उधर से राजा के साथ कुंवर बैठा हुआ। क्यों रोती हो, किसके लिए रोती हो? फिर मेरा पति था टोकरी में। अरे पगली, मैं ही तो तेरा पति हूँ। बोले तुम कैसे? तो जो कथा मैंने अभी सुनाई पूरी सुना। जिसके भाग्य में जो बदा है उसके भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। हाँ, विधाता की विधि है। अरे बैठा वालो, क्षेत्र वालो, तुमको तो भाई एक इतनी बड़ी मिली है कि तुम्हारे गांव का इतिहास रखा, तुम्हारे गांव का नाम 16 अक्षरों में लिखा। रही पहले 25 साल पहले रही भाई कसर, आप अपना मन से पूरी कर। अरे हंस खेल भगत कट जागो, न जाने थोड़ी सी आयु बची है, थोड़ा सा जीवन बचा है, थोड़ी सी सांस बची है, थोड़ी सी जीवन बची है। और जितना ये समय अच्छे से निकल जाए, आप अपने भाग्य को सरहम करिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जो व्यक्ति वसुदेव की भांति, ध्यान से कथा सुनिए, जो व्यक्ति वसुदेव की भांति श्री किरण को अपने मस्तक पर विराजमान करता है, उसके सभी बंधन टूट जाते हैं संसार। अपने एक विचार किया है, 30 तारीख को कलश यात्रा निकलेगी, तो आप लोग सभी आना। लगभग कलश में 250-300 रहेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। हमारी माताएं मिट्टी के भी कलश रहेंगे और भी जो पात्र बने हैं उनके भी कलश है। और जो माता अपना निजी लाना चाहें उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, और वो कलश निःशुल्क रहेंगे। आपको किसी भी तरह की दक्षिणा यात्रा में कभी ली नहीं गई। आप इच्छा अनुसार स्वेच्छा से वो दान पेटी में डालें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन आपको कलश तैयार मिलेंगे, ठीक है। कलश यात्रा रहेगी, लेकिन कलश यात्रा पैदल रहेगी। माता श्री भी हमारी भी चलेंगी ना, उनके लिए बराबर फूल डाल दिए जाएंगे। और टाट पट्टी है, टाट पट्टी है ना, वो टाट पट्टी बिछा दी जाएगी मैया की।
मैया की टाट पट्टी बिछा दी जाएगी, फूल सजा दिए जाएंगे और बढ़िया शंख झालर और धुनी के साथ गाजे गाएंगे। और पारिचत भगवान की जो पुस्तक होगी भागवत भगवान की, हम स्वयं अपने सर पर रखेंगे और सर पर पैदल आते आते और व्यासपीठ पर। और बाबा हनुमान जी को परिचित बनेंगे ना। बाबा हनुमान जी की पीतल की मूर्ति तय हो चुकी है, सिंहासन भी तय हो चुका है। उनकी पालकी में बिठा के बाबा हनुमान जी को पालकी में बिठा के और बाबा हनुमान जी को उनकी जो पीठ बनी है, आसन, जहां हम सुबह सुंदरकांड करते वहां उनको विराजमान कर दिया। सवा फीट की पीतल की मूर्ति है लगभग इतनी, बैठे में पद्म आसन में हो, शांति मुद्रा में, पीतल का सिंहासन है और ऊपर से पीतल की छतरी है। और बाबा को सेरा भी बांधा जाएगा, छोटा बाबा। अब देखो भाई, जो भाव डाल दोगे भगवान मांग नहीं रहे हैं। ये तो आप जैसे भगत अपना भाव डाल दोगे, भगवान इसमें तो आनंद आता है। आप देखो तो शरीर क्या लीला होने जा रही है। आपने अभी तक परिचित बनते मनुष्य को देखा होगा, लेकिन आज आपके बीच में भगवान स्वयं परिचित। एक अच्छा बैंड बाजा कर लिया जाए, बढ़िया अच्छा बात। यहाँ मालनपुर में नहीं मिले, बाजार से लाना, शहर से लाना, यहाँ तो वैसे ही आना। मन लगे कि मन भगवती आ रही है कथा कहने के लिए, जैसा उनका स्वरूप है और जैसे आपकी बाबा की सेवा है, माने ये आनंद अरे एक लोक में नहीं, तीनों लोक में ये सब। मैंने अपना विचार रखा है, अगर सहमत हो तो विमर्श कर लेना। बहुत अच्छा। माता के लिए मैंने कहा ना टाटपट्टी बिछा देना, क्यों? बहुत अच्छा। बाबा को पालकी में बिठा लेंगे, हम स्वयं भागवत कथा को अपने सिर पर धारण करके चलेंगे पैदल। आप हम सब पैदल यात्रा और परिक्रमा आप तय कर लो कहां से रहेगी। वैसे मेरा विचार तो मंदिर परिसर का है, और चूंकि बड़ी परिक्रमा करोगे तो आने जाने में दिक्कत होगी, वो आप विचार कर लेना। मेरा विचार, मेरी बात समझ में आ रही? जो बच्चों की उधर से आ नहीं सकती, नदी नाले पड़ेंगे जी, रास्ता ठीक नहीं है, मंदिर की परिक्रमा कर लेंगे, उतने में बात बन जाएगी। ठीक है, बोलो सियापति राम। तुम्हें इसलिए कहा कि जो भगवान श्री कृष्ण को अपने मस्तक अपने सर पे धारण करेगा, उसके सारे संसारी बंधन खत्म, कारागृह के सांसारिक मोह के बंधन टूट जाते हैं, द्वार खुल जाते हैं। तो जब भगवान को अपने सर पर बिठा लेते हो तब कारागृह क्या है? जो कारागृह संसार है। आप संसार की बेड़ियों में जकड़े हुए, वो तो बनावटी था, लीला का था। ये संसार जो दिखता है ना, ये भी कारागृह से। तो कारागृह क्या है? बोले हम संसारी मनुष्य संसार की बेड़ियों से जकड़े पड़े हुए। जब भगवान को अपने सर पर धारण कर लोगे तो संसार के बंधन खुल जाते। अन्यथा ये सारा संसार मोहरूपी कारागृह में ही स्वयं अब आ गया। अन्यथा ये सारा संसार मोहरूपी वातावरण में स्वयं। वसुदेव कारागृह से बाहर आए, भगवान को सर पर बिठाते ही कारागृह के बंधन ताले टूट गए। वसुदेव, भगवान सुखदेव कहते हैं राजन वसुदेव कारागृह से बाहर आए, दाऊ जी दौड़ते हुए आ गए। और दाऊ जी ने तो प्रतिज्ञा कर रखी थी, जब तक लाला नहीं आ जाएगा महाराज मैं आगे नहीं करूंगा।
इसलिए किताब में आया था, माता जसोदा से कह दिया था, मैया जब तक लाला नहीं आएगा तब तक मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगा। और जैसे ही बलदेव को दाऊद जी को मालूम पड़ा, बसदेव कारागृह से बाहर आए, दाऊद जी दौड़ते हुए आ गए, शेषनाग के रूप में बाल कृष्ण पर मारे छत्र छाया। दाऊद कौन है? शेष छत्र छाया कर दौड़ के आए। यमुना जी की अत्यंत आनंद हो गई। यमुना जी इस दृश्य, इस स्वरूप के दर्शन करके यमुना मैया खूब गदगद हो गई। दर्शन की तृप्ति नहीं हो पा रही, दर्शन से। अरे कथा भी आज कैसी मिली, आज बाबा की लीला हुई। अच्छा अब तो मन हल्का हुआ, अब है, पहले नहीं है, अब है। सवेरे नहीं हो ना, कथा मिल रही है तब। अच्छा बाबा जो करते हो कथा पहले आ जाए हो, आज कुछ अलग ही था। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज लीलाधारी की लीला की कथा कहनी थी महाराज। माने जमुना जी को अत्यंत आनंद हुआ, दर्शन की से तृप्ति नहीं हो पा रही थी। मेरे प्राणनाथ से मिलना है। जमुना जी क्या कह रही है? मुझे मेरे प्राणनाथ से मिलना है। जमुना में चल पड़ गया। जमुना में जल बढ़ने लगा। प्रभु ने लीला की टोकरी में से अपने पांव बाहर बढ़ा दिए। प्रभु ने लीला कर दी, बसदेव डूबे जाते हैं, जल बढ़ रहा है। जमुना मैया भगवान के चरणों को छूने के लिए व्याकुल उतावली। भगवान ने अपनी लीला का विस्तार कर दिया। टोकरी में से ही भगवान श्री कृष्ण ने टोकरी के नीचे अपने पैर लटका। यमुना जी ने चरण स्पर्श किया और कमर भेंट कर दिया।